नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 50 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न में हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 206 होती है। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डियों की संख्या पूछेगा तो 300 होती है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करके डीएनए की खोज किसने किया था। क्या है, डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो वाटसन और क्रिक ने किया था। मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न करके पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन प्रश्न करके सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो चार नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा परमाणु संलयन। मतलब कि अभी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न करके मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो पाँच नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हो तो लीवर हो जाएगा। मतलब कि क्या हो तो भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो छः नंबर प्रश्न क्या रहा है। छः नंबर प्रश्न करके निम्नलिखित में से कौन सा क्या हो तो अम्ल खट्टे फलों से क्या हो तो पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न छः नंबर प्रश्न का छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो साइटिक अम्ल। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न करके प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। क्या है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो दूरी की, समय के, द्रव्यमान के या वेग का। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दूरी की हो जाएगा। मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करके क्या हो तो मानव शरीर में रक्तचाप का क्या हो तो पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 7.4 होती है। मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौ नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो सीपीयू को कहते हैं। मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न क्या करा, 10 नंबर प्रश्न करके किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं तो शुक्र ग्रह को भोर के तारा के नाम से जानते हैं। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए क्या है, थोड़ा सा एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्या है, 11 नंबर प्रश्न कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। इसका है कि सबसे हल्का तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या हीलियम। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 प्रश्न करके किस गैस को मृत गैस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे क्या हो तो कार्बन, क्या हो तो मोनोऑक्साइड। मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। क्या, रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का क्या हो तो मैडम क्यूरी। क्या हो तो मेरी क्यूरी नहीं, मैडम यहाँ पे होनी चाहिए। क्या, मैडम क्यूरी। मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 प्रश्न करिए कौन सा तत्व क्या हो तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14 प्रश्न का कार्बन। क्या हो तो कार्बन। मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हो तो 15 प्रश्न कि किस धातु को क्या हो तो सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। क्या हो तो 15 प्रश्न का अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो चांदी हो जाएगा। क्या हो तो चांदी। मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करके हमारी आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है। हमारी आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो आइरिस। क्या हो तो आइरिस। मतलब कि क्या हो तो
इससे बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर क्या है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो, तो स्टेबिज हो जाएगा, मतलब क्या हो तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगा। कान की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। एंटोबायोटिक क्या हो तो पेनिसिल की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे क्या हो तो अलेक्जेंडर ने क्या था, मतलब क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर क्या हो तो सबसे कठोर क्या हो तो प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। कि जल्द बताएंगे क्या, तो 19वां प्रश्न का हीरा हो जाएगा। क्या हो तो हीरा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। इतने सारे लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़ने के बाद भी क्या है, थोड़ा सा आपसे भी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मरतबा अगर जी आपसे दिल से सपोर्ट करते तो थोड़ा सा आपसे भी क्या वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे भी जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा कौन सा ग्रह क्या है, तो सूर्य से सबसे पहले के सबसे करीब है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा पृथ्वी, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या मंगल ग्रह। तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, तो भोर की तारा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेगा। 11वां प्रश्न, सॉरी क्या 21वां प्रश्न करके क्या होता है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। कह रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 21वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे क्या हो तो 4 होते हैं, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाल से क्या आंसर है क्या हो तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्या है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 22वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या हो तो और क्या हो तो विपरीत प्रक्रिया होती है, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाल से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 23वां प्रश्न करके कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से क्या हो तो प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो विटामिन डी हमें क्या हो तो मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, कह रहा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो 23वां प्रश्न क्या करा है, 23वां प्रश्न कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो सूर्य की रोशनी से विटामिन कौन सा हमें प्राप्त होता है, जल्दी से बताएं क्या हो तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर क्या हो तो क्या हो तो हीमोग्लोबिन, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर का 25वां प्रश्न क्योंकि दूध में कौन सा क्या हो तो प्रमुख क्या हो तो प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो केसिन, क्या हो तो केसिन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या करा है, सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कि मानव शरीर में जल की क्या है मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक नंबर का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो 60%, मतलब क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर है क्या हो तो पृथ्वी पर क्या है गुरुत्वाकर्षक बल की खोज किसने की थी, कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षक के बल की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो न्यूटन, क्या हो तो न्यूटन ने क्या था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर है क्या हो तो कौन सी गैस क्या हो तो जलने पर क्या हो तो नीली लौ देती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो मीथेन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर है क्या, थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक नहीं करते, तो एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी आदमी क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो तो यूरेनियम हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 5 नंबर प्रश्न करके कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, कौन सा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। पृथ्वी ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह या मंगल ग्रह, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो बृहस्पति ग्रह जो कि सबसे
बड़ा ग्रह है, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर रखे हैं। ये किस तत्व का प्रयोग बल्ब के जंतु में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या होगा, 6 नंबर प्रश्न का 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले कि इसका आंसर आ रहा है क्या हो, तो 6 नंबर प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो टंगस्टन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर है, क्या हो, तो इलेक्ट्रिक क्या हो, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो थॉमस क्या हो, तो एडिसन, मतलब क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो, क्या हो, तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है, क्या हो, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो, तो 8 नंबर प्रश्न का क्या हो, तो फीमर, मतलब कि जो कि जांग की हड्डी होती है, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है, किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह या यूरेशन, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो शनि ग्रह, क्या हो, तो शनि ग्रह को मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है, क्या हो, तो सबसे कठोर धातु कौन सा है, सबसे कठोर धातु पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो टाइटेनिस, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो, क्या हो, तो बिल्कुल बने करेक्ट आंसर हो। चलिए क्या हो, तो सॉरी टाइटेनिस नहीं, टाइटेनियम, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 11 नंबर के कंप्यूटर के अस्थाई क्या हो, तो मेमोरी कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो 11 नंबर प्रश्न का क्या हो, तो क्या हो, तो आगे बढ़ के एक मरता लिखे तो सर क्या हो, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 12 नंबर के कौन सा विटामिन क्या हो, रक्त का क्या हो, तो थक्का बनाने में क्या हो, तो सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 12 नंबर का विटामिन के, क्या हो, तो विटामिन के, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर है, क्या हो, तो कौन सा पदार्थ क्या हो, तो सबसे अधिक तापमान तापमान क्या हो, तो सहन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। कौन सा पदार्थ है सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टंगस्टन हो जाएगा, क्या हो, तो टंगस्टन, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर रखा है। सूर्य की सबसे क्या हो, तो बाहरी परत को क्या कहते हैं, कह रहा है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, तो 17 प्रश्न का, सॉरी क्या हो, तो 14 का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या हो, तो 17 प्रश्न का, सॉरी 14 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो, तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो, तो कोरोना, क्या हो, तो कोरोना हो जाएगा, मतलब क्या होता है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। 15 प्रश्न की सबसे तेज चलने वाली तरंगे कौन सी होती है, सबसे तेज चलने वाली तरंगे कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो जल्दी से बताएंगे, क्या हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब कि क्या हो, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 16 प्रश्न की निम्न में से कौन सा क्या हो, तो अल्पवादी क्या हो, तो स्मृति भंडारण का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्द बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है, क्या हो, तो बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर होगी। चलिए बहुत लाभ से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो, तो 17 प्रश्न के क्या हो, तो मानव मानव रक्त में सबसे क्या हो, तो कम मात्रा में क्या हो, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो लोहा हो जाएगा, क्या हो, तो लोहा, मतलब कि क्या हो, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सुई का आंसर का एक मरतबा आप इससे दिल से सपोर्ट करते तो थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्या हो, तो कौन सा ग्रह क्या हो, तो हार्मोन क्या हो, तो स्टार को क्या हो, तो नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो शुक्र ग्रह, मतलब कि क्या हो, तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, क्या हो, तो लिथियम हो जाएगा, क्या हो, तो 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लिथियम, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से क्या आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 20 प्रश्न कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 20 प्रश्न
प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ विषय का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और 21 नंबर प्रश्न करके निम्न में से कौन सा क्या हो तो जैव ईंधन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो बायो डिजिटल, मतलब कि क्या हो तो बायोडीजल, मतलब कि क्या हो तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। और क्या हो तो 22 नंबर प्रश्न कर कि प्लास्टिक किससे बनता है, प्लास्टिक किससे बनता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो कार्बन से किससे बनता है, कार्बन से, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न क्या करा, 20 नंबर प्रश्न करके क्या हो तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, कह रहा है कि रेडियो तरंगों की खोज करने वाला व्यक्ति का नाम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो हेनरिक क्या हो तो हर्जन, मतलब क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारे कैरेक्टर, सॉरी ये बिल्कुल हमारे कैरेक्टर आंसर। चलिए क्या हो तो 24 नंबर प्रश्न करके ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा क्या हो तो अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो इससे बिल्कुल हमारा कैरेक्टर आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही आंसर का ये रहा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो सबसे हल्की गैस पूछेगा तो क्या हो तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलेगा अभी तो आप सभी को क्लास कैसा रहेगा एक मतलब ज़रूर यहाँ पे क्या है 50 प्रश्न का क्या है तो राइट टू राइट आंसर दिया गया। अगर आप सभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 पर संपर्क करके आपसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाए जय भारत।